सुंदर मौका, सुंदर बिहान, सुंदर वचन द्वारा हुआ सृष्टि को हम सब देख न पाए हैं। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद जो आज हमारे परमेश्वर का अपना पवित्र वचन जो अपने दासों की मुख द्वारा जो बोलते हैं वो सत्य है। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो आज अब अपने वचन बोलने के लिए प्रभु आप अपने दासों को सहायता कर प्रभु, ताकि इस वचनों से प्रभु हम पहचान सके, हम जान सके और जांच सके। प्रभु आपकी महान प्रेम की खातिर प्रभु आज हम प्रभु इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आपकी चरणों में आए हैं प्रभु। जितना भी प्रभु का दास सेवक सेविका जो उपस्थित हुए हैं, सबके प्रभु आपने आशीष दे, ताकि आपको महान प्रेम के खातिर प्रभु आज हम उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम वचन को देखते हैं क्या कहते हैं। लूका 7 अध्याय का 28 से लेकर 30 तक देखेंगे क्या कहता है। अगर कोई मित्र अगर सहायता करे। जी सर। मैं तुमसे कि जो स्त्रियों से जन्मी है उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने भी यूहन्ना की बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर के परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अतः आमीन, मैं आमीन। जी सर, हो गया। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारे विश्वनाथ जी जो हमेशा 24 घंटा परमेश्वर को वचन को वो जो पहन लिया है, जो प्रभु उसे शरीर और आत्मा और परमेश्वर उसे वंश का प्रभु आशीष दे। आमीन, आमीन। जो आज यहाँ बपतिस्मा का विषय में एक चुनौती है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बपतिस्मा का अर्थ क्या है? जो सर्वप्रथम तो हम भी जानना चाहते हैं कि बपतिस्मा क्यों लेते हैं, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा का अर्थ क्या है। वो हम सब परमेश्वर की वचन से अगर सीखेंगे तो सीखकर एक दूसरे को हम बता सकते हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे तो बता नहीं सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर को आत्मा ने आज बोला कि बपतिस्मा क्या है, उसके बारे तुम देखो और बोलो और कहो, और मेरी आत्मा तेरी आत्मा से बोलने के लिए सहायता करूंगा। हालेलुया। तो बहुत रीति से हमारे विश्वनाथ जी पढ़े हैं, जो उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जो परमेश्वर में आधारित है, परमेश्वर उससे
आशीष दे। जो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा परमेश्वर ने हम सबको मुक्ति देने का उद्देश्य बनाया है। परमेश्वर हम सबको मुक्ति देने के उद्देश्य बनाया है, उसमें सम्मत होने का योग्यता का काम है। बपतिस्मा का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने हम सबको मुक्ति के लिए एक उद्देश्य और सहमत होने का योग्यता का काम करता है बपतिस्मा। हालेलुया। तो अब आप और मैं को जानकारी हो गया बपतिस्मा क्यों लेते हैं। बपतिस्मा लेने का अर्थ यही है कि परमेश्वर हम सबको मुक्ति देने का उद्देश्य और सम्मत होने का योग्यता का काम करता है। प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा ने उसे बोला और उसी दिन से काम करना शुरू हो गया। बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता का काम पूरा करने का है। बपतिस्मा परमेश्वर का धार्मिकता का काम के पूरा करने के लिए शुरुआत है। तो जो बपतिस्मा शुरू है, आइए हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय का मत्ती का पुस्तक 3 का वचन कौन सा पढ़ना है भैया? जी मत्ती का आपको 14 से पढ़िए सर, 14 से 15 तक मत्ती 3 अध्याय परंतु का। यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकताओं को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और आमीन। यीशु जी बपतिस्मा पढ़िए रोक दे भैया। पढ़िए कोई बात नहीं, यीशु पढ़िए। बपतिस्मा लेकर के तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन आप और मेरे लिए समझना और इसको अर्थ यही है। कहता है, मैं फिर से रीड करता हूं, जितना भी परमेश्वर के वचन से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसको एक एक बुद्धा के अर्थ अगर जानेंगे तो सही होगा। आइए फिर रीड करते हैं। उस समय यीशु गलील से अर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा,
मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना ने प्रभु से बोला कि मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया। यूहन्ना का यीशु ने उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तब यूहन्ना ने प्रभु यीशु का बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। देखिए, बपतिस्मा का अर्थ यह है कि परमेश्वर को धार्मिकता के काम शुरू हो जाते हैं। जब आप और मैं बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर को काम हमें ऊपर शुरू हो जाते हैं। हमें बोलने के लिए, चलने के लिए, देखने के लिए और उस बातों को मनन करने के लिए ये ठीक है या गलत है, काम हमारे जीवन और आपको जीवन में शुरू हो जाते हैं। बपतिस्मा के अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो क्रोध है, जो हिंसा है, जो संसारिक बातें हैं, उस बातों से अलग रहना। पहले हमारे अंदर और आपको अंदर बहुत कुछ संसार की बातें थी। जब पानी को बपतिस्मा लेते हैं, जो इस कार्य को करते हैं, तब हमारे जीवन में वो सब हटाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारे शरीर में मैले हो गए हैं, गंदगी हो गए हैं, वो धोने का अर्थ नहीं है, वो साफ करने के अर्थ नहीं है। अगर नहीं समझने वाले लोगों ने क्या कहता है कि वो नदी में नहा रहा है, जो साफ हो रहा है। नहीं, परमेश्वर की वचन ये बताता है कि ये नदी में नहाने से ये काम नहीं है। इसका अर्थ है जो हमारे अंदर क्रोध है, डाह है, एक दूसरे में जलन है, वो सबको दूर रखे। और हमारे जीवन में कई कई बार जो भी सांसारिक बातें होते हैं, तो हमें उस बातों को नहीं भूलते। लेकिन जब बपतिस्मा लेते हैं, उसी टाइम अंदर से हमारे वो जो सब जितना भी है, वो सब हमें
आप अपने अंदर से सबको हटा दीजिए और परमेश्वर की जो विधि, जो परमेश्वर की वचन जो कहता है आप और मेरे लिए, वही जीवन है और वही हमें करना है। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो। जो बपतिस्मा का अर्थ यही है कि हमारे पुराने जीवन और सब जितने हैं मन में, वो सब हमें उसको हटा देना चाहिए और हमारे ऊपर जो पाप है, उस पाप क्षमा मांगने का हमारे जो पाप क्षमा, और हम दूसरे को क्षमा कर सकते हैं और दूसरे मुझे भी क्षमा कर सकते हैं। एक दूसरे में क्षमा दान। एक ही नहीं, थोड़ा ही गलती हो जाते हैं तो हम लोग उसे बहुत लंबी चौड़ी बना देते हैं। बपतिस्मा का अर्थ है मुक्ति का एक संदेश और अंदर शुद्ध विवेक, शुद्ध हृदय। बपतिस्मा का अर्थ है मुक्ति का संदेश और शुद्ध हृदय का। आइए हम देखते हैं मरकुस 16 का 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। मरकुस कोई अगर पढ़ दे कोई। मरकुस 16 अध्याय का 4 से लेकर 6 तक। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखा, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन बहुत सी दिल खुश होकर पढ़े हैं। आइए हम इसको देखते हैं 4 से लेकर 6 तक। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। प्रभु यीशु का
लाश को अंदर रख के जिस उसके द्वार में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था कि कोई इसे निकाल न सके। वहां पर एक गार्ड भी रखा था, लेकिन वो तो परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है, आश्चर्यजनक परमेश्वर है। उसे प्रेम की, उसे लाश की खोजने के लिए ये लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर तो अंतर्यामी है। बपतिस्मा का अर्थ है ख्रिस्ट, जो हमारे प्रभु यीशु को पहिरनो, यानी कि वो जो शारीरिक में नहीं, हमें वचन की द्वारा हमें और आपको जीवन में पहिरनु का अर्थ है जो देखना चाहते हैं। जो अभी जो शादी विवाह का दिन है, तो बहुत लोगों ने कोट पैंट लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो पहनावा नहीं, परमेश्वर की अद्भुत प्रेम की पहिरवा आप और मेरे जीवन में दूसरे लोग देखना चाहेंगे कि ये मसीह का लोग है, ये बपतिस्मा का अर्थ है। इसमें कहता है बपतिस्मा कहने का ख्रिस्ट यीशु हमारे अंदर बाहर देखने के लिए आदमी लोग बोलेंगे कि ये ख्रिस्ट का आदमी है, ये यीशु का चेला है, ये यीशु का आदमी है। जब हमारे प्रभु यीशु का गुण, प्रभु यीशु का प्रेम जब हम पे रहेगा, वही है हमारा पहिरवा, वही हमारे कोट पैंट से ज्यादा हो गया है। तीन, एक ही नहीं कि पहिरन, यानी कि परमेश्वर की गुण को पहिरन हमें जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे चाल चलन में, हमारे हर कुछ में ख्रिस्ट की पहिरन होना चाहिए, ख्रिस्ट का गुण होना चाहिए। एक ही नहीं, कल की बात है, जो हमारे एक साथी है संग्राम जी, तो 10 किलोमीटर उसको थोड़ा पहाड़ एरिया में है, वो थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है, थोड़ा समझता है लेकिन बोलने में थोड़ा वो है, लेकिन बोल जाएगा। तो मैंने ये संगति 7:45 नेपाली टाइम से जो अंत हो गया, तो मैंने बोला सर आप, हमारे पास्टर जी धनराज सर आ रहे हैं, मदन जी जो हमारे सोनबरसा के पास चक्की मजुरबा, हमारे प्रमोद सर को वहां से अनाउंस किया है कि आप लोग
10:30 बजे, 11:45 बजे तक आप लोग पहुंच जाइएगा। हम लोग भी इधर से सीतामढ़ी से जाएंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को वही बोला कि सर आप उधर से आइए, 8:30 बजे तक आ जाइए। जैसे बोला, मैंने अपने घर में ऐसे कपड़े उपड़े पहन रहे थे, लेकिन उसे मन में सोचा कि अगर न जाऊं तो हमारे बातों का प्रभु यीशु का गुण नहीं रहेगा। जब मैंने बोल दिया तो मुझे जाना है, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट होगा, 5-10 मिनट लेट होगा, लेकिन करेक्ट टाइम में वो हमारे घर की आगे खड़े थे। मैंने ऊपर से नीचे आए तो साथियों ने देखा। मैंने बोला, ओहो, ख्रिस्ट को प्रेम को आप ही आज बहुत पक्के किए हैं। लेकिन हमारे कई कई पास्टर लोग, कई कई विश्वासी लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो हम इस बातों में हमारे संग्राम सर को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे कल बहुत सी सहायता किया, हमारे पास्टर धनराज सर को और मदन सर को, और हमें भी सहायता किया है। और मेरा भी गाड़ी थे, लेकिन मैंने बोला सर एक ही गाड़ी में चला जाए, 2 आदमी है, 2 मोटरसाइकिल ले जाकर काम नहीं होगा। ठीक है, बैठिए। तो यही है, परमेश्वर को पहिरने की अर्थ यही है। अगर हम बोल दिए नहीं सर मैं आऊंगा, तो वहां पहुंचना है, वहां जाना है। जैसे हमारे सहजलाल महाराज भी आधी रास्ता में आकर उसे हचकिचा रहा था, लेकिन उसने बोला कि हमारे पास्टर जी धनराज सर जो 2000 किलोमीटर से आए हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे तो 50 किलोमीटर है। मैं थोड़ा देर होऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा। लेकिन प्रभु उसे बहुत सहायता किया, और कुछ लेट हुआ लेकिन कोई बात नहीं है। हम सब एक होकर प्रभु को महिमा किया, प्रार्थना किया। जो हमारे शरीर और आत्मा में हम मिलन हुआ, उस टाइम हमारे 6 आदमी थे। हमारे प्रमोद पास्टर जी को, जो परिवार में एक रिश्तेदार का शादी था, उस शादी में वो पूरे फैमिली गए थे, लेकिन हम लोग के लिए जो प्रमोद जी बहुत से सहायता किया, मदद किया और प्रेम दिखाया। तो यही है, यही है पहिरन, यही है सर। हम बोलते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन जब नहीं आते हैं तो नहीं हुआ, वो आपको साबित नहीं हुआ, वो झूठा हो गया। तो झूठा हमें नहीं बनना है सर। परमेश्वर को जो बातों में हम हक कह दिए तो हाँ ही होगा। परमेश्वर हमें ले जाना है ना, वो संकट क्या है, क्या करना है, हमारे आगे पीछे, आपको आगे पीछे रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारे बीच में, समय भी हो चुका है और 1-2 पद और भी देखते हैं क्या कहते हैं। पहले पत्रुस 3 का 20 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। पहले पत्रुस पहला पत्रुस 3 अध्याय का जो 18 से पढ़िए 22 तक। नेपालबाट पढ्थ्यौ? हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ।
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर के कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उन्होंने उस बीती समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसी से शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर के परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और सदूक और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। आमीन। आमीन। बच्चन बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जो आइए फिर से हम इसको री करते हैं। आप लोग धैर्य धारण कीजिए। री करने से थोड़ा समझ जाते हैं कि वचन क्या कहते हैं। हम 13 से पढ़ते हैं 22 तक। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। देखिए 13 पद में क्या कहता है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हालेलुया। जब आप और मेरे दिल में अगर भलाई का काम है तो बुराई करने वाला कौन हो सकते हैं। नहीं। 14 पद, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ। हालेलुया। यदि आप और मेरे बीच में परमेश्वर की कार्य है, अगर कितना हो भी दुख है तो हमें परमेश्वर धन्य कहा, पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको साथ है। प्रभु आप और मेरे साथ है। जैसे कि कल हमारे बहुत सी सेवक किए हैं, हमारे जो प्रमोद सर, हमारे धनराज सर, बहुत सेवा, माँ बाप से भी मान सम्मान किया। वैसे तो हम लोग का करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, प्रभु उस टाइम प्रभु का पहिरन जो आकर, हम नेपाल का 3 आदमी थे, बहुत आदर किया, सम्मान किया। प्रभु देखता है, प्रभु उसे आशीष दे। हालेलुया। तो हमें कई कई जगह में डरते हैं, घबरा जाते हैं कि अगर इधर छोड़ दे तो इधर को समाज ने हमें अलग दृष्टि से देखेगा, अगर ये छोड़ दे तो कोई बात नहीं है। आप और मन, हमारे मन में भी ऐसे होते हैं। समय भी हो चुका है, ठीक है।
तो 16 पर पढ़ते हैं, और विवेक भी शुद्ध रखो। आपको और मेरे विवेक शुद्ध होना चाहिए, एनी टाइम शुद्ध होना चाहिए। लेकिन कई कई बातों में हम लोग छल करते हैं। मैं नहीं आ सके, मैं नहीं ऐसे हो सके, ये बात नहीं है। शुद्ध, आप और मेरे विवेक शुद्ध रहना चाहिए हमेशा। अगर शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर को पहिरन हम लोग नहीं है, परमेश्वर को वचन को अनुसरण नहीं करते। एक पुतले की जैसे खेत में एक डराने के लिए एक पुतले बनाते हैं ना, हमारे बाबा पुरखा ने पहले बनाते थे, अब तो नहीं है, वैसे जंगल से कोई पशु प्राणी आते हैं, उसी पुतले के जैसे हम लोग नहीं बनने। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वो जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। जो प्रभु को दास, जो हमारे आज 10-15 रोज से हमारे धनराज सर किसी लिए दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए दुख उठा रहे हैं। अच्छे से सो नहीं पाते होंगे, चिंता है कि परमेश्वर को पहिरन को मैं कैसे साबित कर सकूं, आप और मेरे जीवन में कैसे समझ सके वो लोग कि 2000 किलोमीटर से कहीं सोने का ठिकाना नहीं होता है, खाने का ठिकाना नहीं होता है, बैठने का ठिकाना नहीं होता है, तो भी परमेश्वर में दुख उठाकर आप और मेरे सामने साबित करने के लिए, परमेश्वर को इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे पास्टर जी को साथ है। उसी तरीका से आप और मेरे जीवन में करना है। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करके कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। क्यों हम बुराई करने से दुख उठाए? हमें बुराई करने से दुख उठाना नहीं चाहते। हमारे परमेश्वर की वचन कहता है कि भलाई करके दुख उठाओ। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा की भाव से जिलाया गया। हम तो लुकिन जीसस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, लेकिन आत्माओं से संबंध रखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे टीम को जो शरीर से और आत्मा से मुलाकाते हुए कांध में कांध मिलाए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए योजना है, परमेश्वर की प्रेम है। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा है।
और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। कितने प्राणी? जो हमारे नूह के 8 प्राणी बच गया। उसी से फिर परमेश्वर ने वृद्धि किया, आशीष दिया, बड़ी भराव किया, फिर संसार बन गया। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसी शरीर के मैले को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक आप और मेरे हमेशा हमेशा शुद्ध विवेक से परमेश्वर की बस में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर की बस में हम और आप रहेंगे, अपनी बस में नहीं, शरीर की बस में नहीं, परमेश्वर की बस में। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर को दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और समर्थी उसके अधीन किए गए हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज की वचन हम यही अंत करते हैं। जो वचन तो बहुत बोलने का दिल करता है, पवित्र आत्मा जो बुलाता है, लेकिन क्या करूं, समय की वजह से हम यही अंत करते हैं। फिर से हम हमारे जो पास्टर जी को देते हैं ये अभी कुछ समय। धन्यवाद धन्यवाद।